मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वंदना यादव, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बूंदी से आपका स्वागत करती हूँ। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन। तो फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब्जेक्ट, आपको ये बताना चाहूँगी। देखिए, आप लोग अपने आसपास रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम या आईसी इंजन देखते होंगे। तो और इसके अलावा आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई भी विद्युत उत्पादन यूनिट्स देखी होंगी। तो ये जो सारी सिस्टम्स हैं, ये सब के सब सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स पे बेस होते हैं। तो अगर हमें कोई आईसी इंजन बनाना हो या हमें कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज होना आवश्यक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। ये एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आपका बेस सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस में इसको डाला गया है। और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, थर्ड ईयर के 3 सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पर बेस हैं। एक है आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर जनरेशन, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर। अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इस वर्ड को हमने देखा तो हमें दिखा, इसको 2 शब्दों में तोड़ दिया हमने। एक शब्द आया हमारे पास थर्म और दूसरा शब्द हमारे पास आया डायनेमिक्स। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिसमें थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो हीट का क्या मतलब हो, ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब पावर शक्ति। तो डायनेमिक्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में या मैकेनिक्स में, जिसमें आपने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, वर्क डन, पावर, इन सब टर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऊष्मा ऊर्जा की और पावर की और वर्क डन की बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस दैट डील विद हीट एंड वर्क एंड देयर इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऊष्मा ऊर्जा और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे और कार्य और ऊष्मा ऊर्जा का सिस्टम पे या तंत्र पे क्या फर्क पड़ा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको 3 टर्म समझाना चाहूँगी। फर्स्ट टर्म है आपके पास सिस्टम, सेकेंड है सराउंडिंग और थर्ड टर्म है आपके पास बाउंड्री। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है और बाउंड्री क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम क्या हुआ। सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जिसके बारे में हमें अध्ययन करना हो, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो जैसे मान लीजिए ये स्पेस है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना हो, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। और इस स्पेस के बाहर जो भी है, जो कुछ भी है और जो इस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, जो अलग करेगा, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। तो समझा हमने समझा कि सिस्टम क्या है। सिस्टम वो चीज़ है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना हो, उसको हम कहेंगे सिस्टम। और सिस्टम के बाहर सब कुछ जो कि सिस्टम को इफेक्ट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा, उसको कहेंगे हम बाउंड्री। ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल और रिजिड कैसे भी हो सकती है। देखिए, और जो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, इन तीनों को मिलकर बनता है, वो कहलाता है आपका यूनिवर्स। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास है मैकेनिकल सेकेंड ईयर। तो जो मैकेनिकल सेकेंड ईयर की क्लास की अगर मैं स्टडी करती हूँ सेपरेट करके, उसको
स्टडी करती हूँ तो उसको कह दूँगी मैं सिस्टम। और उसके अलावा जो क्लासेस हैं, प्रिंसिपल रूम है, टीचर्स हैं, जो भी हैं, वो क्या हो जाएगी, इसकी सराउंडिंग हो जाएगी। एक तरह से सिस्टम जो होता है, आप फिजिक्स में जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारे फोर्सेस का स्टडी करते हैं, वैसे ही सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम वो एरिया हो गया जिस एरिया का हमें सेपरेट अध्ययन करना है और उसकी चारों तरफ की चीज़ों का या जो आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी वस्तुएं हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ा उस पर, सिस्टम के ऊपर, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम जो होते हैं वो 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज और तीसरा सिस्टम होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सिस्टम को जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। पहला था आपका ओपन, दूसरा है आपका क्लोज और तीसरा है आपका आइसोलेटेड। देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट और मास, हीट मतलब ऊष्मा और मास यानी द्रव्यमान का ट्रांसफर पॉसिबल हो। सिस्टम से ऊष्मा सराउंडिंग में जा सकती है, यह सराउंडिंग से ऊष्मा सिस्टम में आ सकती है। इसके साथ साथ जो द्रव्यमान है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ट्रांसफर भी पॉसिबल है और मास ट्रांसफर भी पॉसिबल है, तो उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल हम देखें, देखिए आप क्या करें, गैस के ऊपर आपने एक भगोना रखा, एक बर्तन रखा जिसके अंदर आप पानी को बॉईल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब पानी बॉईल होगा तो वो बॉईल होता हुआ पानी जो आपका बर्तन होगा उस बर्तन से इक्वेट हो जाएगा, उड़कर वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक तरह से इसमें मास ट्रांसफर भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, क्योंकि जो पानी है वो गर्म हो गया और अपने साथ ऊष्मा ऊर्जा को ले गया। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसके अंदर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो सकता है और ऊष्मा का भी, यानी हीट ट्रांसफर भी हो सकता है और मास ट्रांसफर भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है वो है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसके अंदर द्रव्यमान जो है उसका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, यानी द्रव्यमान को हम सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। द्रव्यमान की कोई भी हानि या प्राप्ति नहीं होगी सिस्टम के अंदर, केवल और केवल जो हीट एनर्जी है उसका ट्रांसफर हो सकता है। हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है, सिस्टम के अंदर भी आ सकती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्यमान का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जो बर्तन था जिसमें हम पानी गर्म कर रहे थे उसको हमने ढक दिया। अब जैसे ही हमने ढक्कन लगा दिया तो क्या होगा, उससे हीट तो बाहर निकल रही है, लेकिन क्या होगा, जो भी वेपोराइज हो रहा है वाटर वो वापस कंडेंस होकर उसी भगोने के अंदर, उसी बर्तन के अंदर गिर जाएगा। तो मास का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मास का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन हीट का ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अब तीसरा टाइप का सिस्टम होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा आपके कि ना द्रव्यमान के कोई ट्रांसफर होगा, ना मास ट्रांसफर होगा, ना ही हीट का ट्रांसफर होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि द्रव्यमान की भी कोई हानि नहीं हो रही, ना प्राप्ति हो रही है, ना ही ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हमने क्या करा, उस गर्म पानी को एक थर्मस में डाल दिया, तो थर्मस एक तरह का पार्शियल आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि वो 4-5 घंटे तक उस हीट को रिस्टोर कर सकता है, लेकिन 4-5 घंटे बाद वो उस हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन वो आपके एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि थर्मस आप देख सकते हैं, उसमें आपका हीट ट्रांसफर काफ़ी कम हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल जो आइसोलेटेड सिस्टम का है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है, टोटल हीट एनर्जी वो कांस्टेंट है, ना ही उसके अंदर कोई हीट आ सकती है, ना कोई एनर्जी आ सकती है, ना ही कोई एनर्जी आ सकती है। जिसका परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो है यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया है। ये आपका ओपन सिस्टम है, मैंने बता दिया। देखिए, मास ट्रांसफर क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू 0। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं
मास में चेंज किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और एनर्जी के अंदर जो होगा वो चेंज हो सकती है, ऊष्मा अंदर आ भी सकती है या जा भी सकती है। तो एनर्जी ट्रांसफर जो होगा नॉट इक्वल टू 0 हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होगा जो ना ही आपके मास का ट्रांसफर होगा, यानी मास ट्रांसफर भी 0 हो गया, और जो एनर्जी ट्रांसफर है वो भी आपका 0 हो गया। तो ये 3 प्रकार के सिस्टम हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जनरली ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं जिनके हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, नोजल हो गया, इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। हम जनरली जो सिस्टम स्टडी करते हैं वो क्या होता है आपका ओपन सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक्स में जब हम ओपन सिस्टम में जनरल जो एग्जाम्पल लेंगे ओपन सिस्टम का, वो होगा पिस्टन एंड सिलेंडर विद वॉल्व। तो इसके बारे में हम काफ़ी बार आगे स्टडी करेंगे, तो इसकी एक इमेजिनेशन मैं आपके दिमाग में क्रिएट कर देना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपने देखा होगा इंजेक्शन को। तो इंजेक्शन में क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें एक प्लंजर मूव करता है। तो पिस्टन एंड सिलेंडर विद वॉल्व आपके इंजेक्शन जैसा ही होता है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें प्लंजर मूव करता है उसको तो हम कह देते हैं सिलेंडर, और जो प्लंजर मूव हो रहा है उसको हम कहते हैं पिस्टन। और आगे से जो लिक्विड होता है वो इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें स्पेस है लिक्विड के अंदर जाने का और बाहर आने का, तो वो हो गया आपका वॉल्व। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपने होली में जो पिचकारी यूज करी है वो भी है, उसके अंदर भी पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है वो भी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट आपका सिलेंडर हो गया, और जो प्लंजर आप मूव करते हैं वो क्या हो गया आपका पिस्टन हो गया, और आगे से जो वाटर है वो इजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए वो आपके क्या हो गया वॉल्व हो गया। तो ये एक ओपन सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके बार बार थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज